नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग अपने सेशन में करंट अफेयर्स के कुछ मोस्ट सिलेक्टेड क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए हुए कुछ प्रश्न को देखते हैं और बारी बारी सॉल्व करते हैं। पहला प्रश्न है, हाल ही में तीरंदाजी एशिया कप 2022 में पदक तालिका में कौन शीर्ष पर रहा है? देशों की बात की जाए तो वह है भारत। दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में 30वां एकलव्य पुरस्कार 2022 किसे दिया गया है? एकलव्य पुरस्कार 2022 30वां किसे दिया गया है? तो वो है स्वीकृति सिंह को दिया गया है। तीसरा प्रश्न है, हाल ही में रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन एवं सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? हाल ही में रेलवे बोर्ड के चेयरमैन एवं सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो वो है अनिल कुमार लाहोटी को। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किसे भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण का जो है इसका किसे चुना गया है? संतोष कुमार यादव को। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण का नया अध्यक्ष किसे? संतोष कुमार यादव को। पांचवा प्रश्न है, प्रतिवर्ष पूरे भारत में 25 दिसंबर को सुशासन दिवस किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है? दोस्तों, यहाँ सुशासन दिवस की बातें हो रही है, तो सुशासन दिवस किसके जन्मदिन पर मनाए जाते हैं? तो वो है अटल बिहारी वाजपेयी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय संस्थान ने कृत्रिम हृदय तैयार करने में सफलता हासिल की है? दोस्तों, कृत्रिम हृदय में सफलता प्राप्त करने वाले हैं वो है आईआईटी कानपुर है। किसने? आईआईटी कानपुर। सितविनी राबुका किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? सितविनी राबुका किस देश के नए प्रधानमंत्री तो बने हैं? तो वो है दोस्तों फिजी के। कौन है? फिजी के बने हैं राबुका प्रधानमंत्री। नेक्स्ट प्रश्न है, फीफा विश्व रैंकिंग 2022 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो वो देश है ब्राजील ने शीर्ष स्थान पर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन 18.50 करोड़ रुपये पाकर आईपीएल के इतिहास में अब तक के सबसे महंगे खिलाड़ी बने हैं? अब तक के सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बने हैं? सैम कुरैन, जो कहाँ के हैं? इंग्लैंड के हैं। कौन है? सैम कुरैन है, जो इंग्लैंड के रहने वाले हैं, सबसे महंगे खिलाड़ी बन गए हैं। 10वां प्रश्न है, हिंदी भाषा के लिए 2022 का साहित्य अकादमी पुरस्कार, हिंदी भाषा के लिए 2022 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया है? तो वो है बद्री नारायण को हिंदी साहित्य पुरस्कार दिया गया है। अगला प्रश्न है, किस क्रिकेट टीम ने ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप 2022 का खिताब जीता है? किस क्रिकेट टीम ने ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप 2022 का खिताब जीता है? तो वो है भारत ने। किसने? वो है भारत ने कप जीता है ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप 2022 का। अगला प्रश्न है, किस देश के करीम बेंजोमा ने इंटरनेशनल फुटबॉल से संन्यास लिया है? किस देश के करीम बेंजोमा ने इंटरनेशनल फुटबॉल से संन्यास लिया है? तो वो है फ्रांस ने। किसने लिया है? फ्रांस ने लिया है। अगला प्रश्न है, किसे पेटा इंडिया पर्सन ऑफ द ईयर 2022 के लिए चुना गया है? पेटा इंडिया पर्सन ऑफ द ईयर 2022 के लिए चुना गया है। तो वो है सोनाक्षी सिन्हा। कौन है? सोनाक्षी सिन्हा। अगला प्रश्न है, किस फुटबॉल टीम ने फीफा वर्ल्ड कप 2022 से खिताब जीता है? किस फुटबॉल टीम ने फीफा वर्ल्ड कप 2022 से खिताब जीता है? तो वो है अर्जेंटीना। कौन है? अर्जेंटीना ने जीता है। अगला प्रश्न है, किस भारतीय सुंदरी ने मिसेज वर्ल्ड 2022 प्रतियोगिता जीती है? किस भारतीय सुंदरी ने मिसेज वर्ल्ड 2022 प्रतियोगिता जीती है? तो वो है नमिता राव ने जीती है। अगला प्रश्न है, दुनिया के किस प्रथम देश की सरकार ने युवाओं के धूम्रपान करने पर आजीवन प्रतिबंध लगा दिया है? तो वो है न्यूजीलैंड ने आजीवन प्रतिबंध लगा दिया है युवाओं के धूम्रपान पर। अगला प्रश्न है, कौन एनएससीसी 2022 में वीमेंस एयर पिस्टल नेशनल चैंपियन बनी है? तो वो है दिव्या टीएस। अगला प्रश्न है,
हाल ही में टेबल टेनिस फुटबॉल फेडरेशन ऑफ द ईयर इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की बनी है, उसका नाम है मेघना अहलावत। मेघना अहलावत। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन भारतीय मूल की महिला न्यूयॉर्क में फेडरल रिजर्व बैंक की प्रथम उपाध्यक्ष बनी है? सुष्मिता शुक्ला। किसने? सुष्मिता शुक्ला। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों मानव अधिकार की बात की जाए तो ये 10 दिसंबर को मानव अधिकार मनाया जाता है, मानव अधिकार दिवस। अगला प्रश्न है, किस क्रिकेट टीम ने विजय हजारे ट्रॉफी 2022 खिताब जीता है? किस टीम ने विजय हजारे ट्रॉफी 2022 से खिताब जीता है? तो वो है सौराष्ट्र ने। कहाँ? सौराष्ट्र। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, यूनाइटेड नेशन ने भारत की किस पहल को टॉप 10 वर्ल्ड रेस्टोरेशन फ्लैगशिप में स्थान दिया गया है? तो वो है नमामि गंगे। किसको? नमामि गंगे को। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस एयरलाइंस ने GMR दिल्ली एयरपोर्ट को सेफ्टी परफॉर्मर ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है? सेफ्टी परफॉर्मर ऑफ द ईयर जीता है, तो वो है स्पाइस जेट। किसी ने? स्पाइस जेट ने जीता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत ने बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 का एक और सफल परीक्षण किया है, इसकी मारक क्षमता कितनी है? दोस्तों इसकी मारक क्षमता है 5000 से लेकर 5500 किलोमीटर के बीच। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश राज्य की पहली महिला पुलिस कमिश्नर कौन बनी है? तो उत्तर प्रदेश राज्य की पहली महिला पुलिस कमिश्नर किसने बनी है? तो बनी है लक्ष्मी सिंह। किसने? लक्ष्मी सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 दिसंबर को सीमा शुल्क बल ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? कौन सा स्थापना दिवस मनाया? 58वां स्थापना दिवस मनाया। अगला प्रश्न है, भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो वो है स्पेन। किसने? भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो वो है PT उषा। किसने? PT उषा। अगला प्रश्न है, किस देश की टेनिस टीम ने डेविस कप 2022 खिताब जीता है? डेविस कप 2022 कप जीतने वाला है कनाडा। अगला प्रश्न है, अनवर इब्राहिम किस एशियाई देश के प्रथम प्रधानमंत्री बने हैं? अनवर इब्राहिम ने किस एशियाई देश के प्रथम प्रधानमंत्री बने हैं? दोस्तों वो है मलेशिया के। कहाँ के? मलेशिया के। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय खेल मंत्री ने 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 का लोगो लॉन्च किया। इस गेम का आयोजन 2023 में किस राज्य में होगा? इस गेम का आयोजन दोस्तों है किस राज्य में होगा? वो है मध्य प्रदेश में होगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस संस्था ने केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर समझौता आयोग की स्थापना की है? तो वो है CBIEC। CBIEC। 32वां प्रश्न है, राइट टू रिपेयर पोर्टल किस केंद्रीय मंत्री द्वारा लॉन्च किया गया? राइट टू रिपेयर पोर्टल किस केंद्रीय मंत्री द्वारा लॉन्च किया गया है? तो वो है पीयूष गोयल के द्वारा लॉन्च किया गया। अगला प्रश्न है, इंटरनेशनल स्पेस रजिस्ट्री ने किसके नाम पर एक तारे का नामकरण किया है? इंटरनेशनल स्पेस रजिस्ट्री ने किसके नाम पर एक तारे का नामकरण किया है? तो वो है अटल बिहारी वाजपेयी के नाम से किया गया है। अगला प्रश्न है 34वां प्रश्न, हाल ही में नेपाल के नए CM के रूप में किसने शपथ ली है? दोस्तों नेपाल के CM के रूप में किसने शपथ ग्रहण की है? तो वो है पुष्पकमल दहल प्रचंड। पुष्पकमल दहल। अगला प्रश्न है, फ्रांस के किस फुटबॉलर ने अपने 35वें जन्मदिन पर इंटरनेशनल फुटबॉल से संन्यास की घोषणा की है? तो हाल ही में किस फुटबॉलर ने अपने 35वें जन्मदिन पर इंटरनेशनल फुटबॉल से संन्यास की घोषणा की है? तो वो है करीम बेंजेमा। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी सामाजिक
प्रगति सूचकांक के तहत किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश का एसपीआई स्कोर सबसे अधिक रहा? एसपीआई स्कोर सबसे अधिक किसका रहा है? तो वह है पुडुचेरी। कहाँ का है? पुडुचेरी। अगला प्रश्न है, इंडियन नेवी में शामिल हुई 5वीं स्कॉर्पियन पनडुब्बी का नाम क्या है? इंडियन नेवी में शामिल हुई 5वीं स्कॉर्पियन पनडुब्बी का दोस्तों नाम है, तो वह है INS वागीर। INS वागीर है। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने हाल ही में वेयर हाउसिंग एंड लॉजिस्टिक्स पॉलिसी 2022 की मंजूरी दी है? तो वो है उत्तर प्रदेश। कौन सा दोस्तों है? वो है उत्तर प्रदेश ने दी है। अगला प्रश्न है, किस भारतीय रेसलर को यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए नामित किया गया है? अवार्ड के लिए नामित किया गया है अंतिम पंघाल। किसको? अंतिम पंघाल को। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने अपने पर्यटन क्षेत्र को उद्योग का दर्जा दिया है? पर्यटन क्षेत्र को उद्योग का दर्जा दिया है, वो है असम। किसने दिया है? असम ने अपने उद्योग पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा दिया है, दर्जा दिया है। अगला प्रश्न है, ब्लॉकबस्टर फिल्म RRR का सॉन्ग नातू नातू ऑस्कर 2023 के लिए शॉर्ट लिस्ट हुआ। इस सॉन्ग के कंपोजर कौन है? इस शॉर्ट के कंपोजर हैं MM कीरावानी। MM कीरावानी। अगला प्रश्न है, भारत की किस डॉक्यूमेंट्री फिल्म को ऑस्कर 2023 में डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म कैटेगरी में नामित किया गया है? कैटेगरी में नामित किया गया, किस फिल्म को किया गया है? द एलिफेंट विथ स्टीपर्स। अगला क्वेश्चन है, किस एथलीट को राज्य में उपाध्यक्ष पैनल के लिए नामित किया गया है? राज्य में उपाध्यक्ष पैनल के लिए नामित किया गया है, तो वो है PT उषा को। किसको? PT उषा हो गया। अगला प्रश्न है, भारतीय नौसेना द्वारा लॉन्च किए गए एंटी सबमरीन वारफेयर सेलो वाटर क्राफ्ट प्रोजेक्ट के पहले जहाज का नाम क्या है? पहले जहाज का नाम है दोस्तों है INS अर्नला। INS अर्नला नाम है उसका। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने देश के पहले ग्रीन स्टील ब्रांड को लॉन्च किया। इसका नाम क्या है? दोस्तों इसका नाम क्या है? कल्याणी फोरेस्टा। किसका नाम क्या है? कल्याणी फोरेस्टा। अगला प्रश्न है, NAAC द्वारा एक ग्रेड प्राप्त करने वाला भारत का एकमात्र विश्वविद्यालय कौन सा है? तो भारत का एकमात्र विश्वविद्यालय वो है गुरु नानक देव विश्वविद्यालय। कौन सा है? गुरु नानक विश्वविद्यालय। अगला प्रश्न है, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने डिजिटल इंडिया अवार्ड 2022 में कौन सा पुरस्कार जीता है? कौन सा पुरस्कार जीता है? वो है प्लेटिनम आइकन। कौन सा है? प्लेटिनम आइकन है। अगला प्रश्न है, किस देश ने शांति सैनिकों के खिलाफ अपराधों के लिए जवाबदेही को बढ़ावा देने के लिए ग्रुप ऑफ फ्रेंडशिप लॉन्च किया गया? ग्रुप ऑफ फ्रेंडशिप लॉन्च किया गया है, तो वो है भारत। किसने दोस्त? ये है भारत था। अगला क्वेश्चन है, G20 प्रेसिडेंसी के तहत G20 फाइनेंस ट्रैक एजेंडे की पहली बैठक कहाँ आयोजित की गई है? वो है बेंगलोर। कौन सा है? बेंगलोर में आयोजित की गई थी पहली बैठक G20 फाइनेंस ट्रैक की। अगला प्रश्न है, UPI पर क्रेडिट कार्ड को सपोर्ट करने वाला भारत का पहला पेमेंट गेटवे कौन सा है? UPI पर क्रेडिट कार्ड को सपोर्ट करने वाला भारत का पहला पेमेंट गेटवे कौन सा है? तो वो है रेजर पे। कौन सा दोस्तों है? वो है रेजर पे है। अगला प्रश्न है, भारत के शीतलन क्षेत्र में जलवायु निवेश के अवसर रिपोर्ट किस संगठन द्वारा जारी की जाती है? तो वो है विश्व बैंक द्वारा जारी की जाती है। तो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की फोर्ब्स 2022 की सूची में कौन शीर्ष पर है? कौन सा देश शीर्ष पर है, या कौन सा राज्य शीर्ष पर है, या कौन सा व्यक्ति शीर्ष पर है? तो दोस्तों देख लीजिए, वो कौन सा है? उर्सुला वॉन डे लेयन व्यक्ति का नाम है। कौन सा है? उर्सुला वॉन डे लेयन। अगला प्रश्न है, भारत के किस शहर को
भारत के किस शहर को भारत की G20 प्रेसिडेंसी के तहत U20 साइकिल की मेजबानी के लिए चुना गया है? U20 साइकिल की मेजबानी के लिए चुना गया है, तो वह है अहमदाबाद। किसको है? अहमदाबाद को चुना गया है। तो अगला प्रश्न है, भारतीय नौसेना में शामिल किए गए P-15B स्टील्थ गाइडेड मिसाइल विध्वंसक का नाम क्या है? तो वो नाम है INS मोरमुगाओ। INS मोरमुगाओ। अगला प्रश्न है, फीफा विश्व कप 2022 में गोल्डन बॉल अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो वह है लियोनेल मेसी को। अगला प्रश्न है, नेशनल एनिमल रिसोर्स फैसिलिटी फॉर बायोमेडिकल रिसर्च का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? किस शहर में किया गया है? तो वो दोस्तों है हैदराबाद। कौन सा है? हैदराबाद में किया गया है। अगला प्रश्न है, भारत और पाकिस्तान की सेनाओं द्वारा भारत के किस राज्य में अभ्यास काजिंद 22 का आयोजन किया गया है? दोस्तों इसको ध्यान दीजिएगा क्योंकि क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। तो वो है मेघालय में किया गया। कहाँ पर? मेघालय में किया गया। अगला क्वेश्चन है, BFFI स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर का खिताब किसने जीता है? तो वो है बेथ मीड ने जीता है। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व स्थापित किया गया है? डार्क स्काई रिजर्व स्थापित किया गया है? तो वो है लद्दाख में। कहाँ पर? लद्दाख में किया गया है। 7वां प्रश्न है, किस देश को संयुक्त राष्ट्र महिला समूह से बाहर कर दिया गया है? क्वेश्चन है, किस देश को संयुक्त राष्ट्र महिला समूह से बाहर कर दिया गया है? तो वो है ईरान को। किसको? ईरान को कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, WHO के अगले चीफ साइंटिस्ट के रूप में किसे चुना गया है? WHO के अगले चीफ साइंटिस्ट के रूप में किसे चुना गया है? तो वह है डॉक्टर जेरेमी फरार को। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय जलवायु क्लब किसके द्वारा शुरू किया गया है? अंतर्राष्ट्रीय जलवायु क्लब किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो वो है G20। किसके द्वारा? G7 के द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न है, भारत की पहली मास रेगमेंट फ्लेक्स फ्यूल कार किसके द्वारा लॉन्च की गई है? फिर से क्वेश्चन सुनिएगा, भारत की पहली मास सेगमेंट फ्लेक्स फ्यूल कार किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो वह है मारुति सुजुकी के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर ने एक दिवसीय पारी में सबसे तेज 200 रन बनाने के लिए क्रिस गेल के रिकॉर्ड तोड़े हैं? तो वो दोस्तों है ईशान किसान। किसने किया है? ईशान किसान ने तोड़ा, जो कहाँ रहने वाले, जो पटना के रहने वाले, बिहार से बिलोंग करते हैं। अगला क्वेश्चन है, BFFI इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का खिताब किसने जीता है? तो वो है मीराबाई चानू ने। किसने जीता है? मीराबाई चानू ने जीता है। अगला प्रश्न है, किस खिलाड़ी को नवंबर 2022 माह के लिए ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार जीता है? तो वो है जोस बटलर ने जीता है। अगला प्रश्न है, किस खिलाड़ी को नवंबर 2022 माह के लिए ICC वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार जीता है? तो वो है सिद्रा अमीन। किसने? सिद्रा अमीन, जो कहाँ की रहने वाली है? पाकिस्तान की रहने वाली है। उसका अगला प्रश्न देखिएगा, भारत ने किस देश के साथ माइग्रेशन और मोबिलिटी पर संयुक्त घोषणा पर हस्ताक्षर किए हैं? माइग्रेशन और मोबिलिटी किसके साथ किए हैं? तो वह है फिनलैंड के साथ किए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, कौन सा राज्य भारत में स्वयं का जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया? कौन सा राज्य भारत में स्वयं का जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया है? तो वो है तमिलनाडु। कौन सा बन गया दोस्तों? तमिलनाडु है जो अपना बन गया है जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला। 17वां प्रश्न है, किस खिलाड़ी ने 65वीं नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप 2022 में वीमेंस एयर पिस्टल में गोल्ड जीता है? तो वो है दिव्या टी एस ने जीता है।
71वां प्रश्न है, गोवा के मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम किसके नाम पर रखा गया है? दोस्तों ध्यान दीजिएगा, गोवा के मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो वो है जेपी नड्डा के नाम पर रखा गया, सॉरी मनोहर पर्रिकर के नाम पर रखा गया है। मनोहर पर्रिकर के नाम पर रखा गया है। 72वां प्रश्न है, हाल ही में गुजरात के 18वें मुख्यमंत्री कौन बने हैं? दोस्तों गुजरात के पूछ रहे हैं मुख्यमंत्री, 18वां मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो बने हैं भूपेंद्र पटेल बने हैं। कौन बने हैं? भूपेंद्र पटेल बने हैं। 73वां प्रश्न है, किस देश ने अरब निर्मित पहला लूनर स्पेस क्राफ्ट लॉन्च किया है? किस देश ने अरब निर्मित पहला लूनर स्पेस क्राफ्ट लॉन्च किया है? तो वो है संयुक्त अरब अमीरात ने किया है। 74वां प्रश्न देखते हैं, किस शब्द ने 2022 के लिए ऑक्सफोर्ड वर्ल्ड ऑफ द ईयर जीता है? किस शब्द ने 2022 के लिए ऑक्सफोर्ड वर्ल्ड ऑफ द ईयर जीता है? तो दोस्तों ये है गोल्डविन मोड। कौन सा है? गोल्डविन मोड शब्द है जिसने वर्ल्ड जीता है, पुरस्कार जीता है। किस राज्य ने भारत में पहला दिव्यांग विभाग स्थापित किया है? किस राज्य ने भारत में पहला दिव्यांग विभाग स्थापित किया है? तो वो है महाराष्ट्र ने शुरू किया है। अगला प्रश्न है, टाइम पत्रिका के पर्सन ऑफ द ईयर 2022 के लिए किसे चुना गया है? टाइम पत्रिका के पर्सन ऑफ द ईयर 2022 किसे चुना गया है? तो वह है व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को, व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को। अगला प्रश्न है, पेरू की प्रथम महिला राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है? तो पेरू की दोस्तों बात की जाए, पेरू की प्रथम महिला राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है? तो वह है डीना बेलुआस्टे। किसने? डीना बेलुआस्टे। अगला प्रश्न है, आयटन कैपिटल द्वारा प्रकाशित 2022 में वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट पासपोर्ट सूची में भारत की रैंक क्या है? दोस्तों भारत की रैंक पूछ रहा है पासपोर्ट इंडेक्स में, तो वो है 87वां रैंक भारत की है। अगला प्रश्न है, 9वीं विश्व आयुर्वेदिक कांग्रेस और एक्सपो 2022 का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो इसका उद्घाटन किया दोस्तों गोवा में। कहाँ किया गया? इसका गोवा में किया गया है। अगला प्रश्न है, कोलंबिया में आयोजित वेट लिफ्टिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप 2022 में किसने सिल्वर मेडल जीता है? तो सिल्वर मेडल जीतने वाला कौन सा है? तो वह है मीराबाई चानू ने जीता है, मीराबाई चानू ने जीता है। 81वां प्रश्न है, विश्व बैंक पर्यावरण प्रबंधन के लिए किस देश को 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर की वित्तीय सहायता मदद देगा? फिर से क्वेश्चन सुनिएगा, विश्व बैंक पर्यावरण प्रबंधन के लिए किस देश को 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर की वित्तीय मदद देगा? तो वो है बांग्लादेश को। किसको? बांग्लादेश को मिलेगा। अगला प्रश्न है, 4 दिसंबर को इंडोनेशिया में किस ज्वालामुखी विस्फोट हुआ था? 4 दिसंबर को इंडोनेशिया में किस ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ था? तो वो है सेमेरू माउंट। कौन सा है? सेमेरू माउंट है। अगला प्रश्न है, भारत का पहला रियल टाइम गोल्ड एटीएम किस शहर में स्थापित किया गया है? भारत का पहला रियल टाइम गोल्ड एटीएम किस शहर में स्थापित किया गया है? तो वो है हैदराबाद। दोस्तों कहाँ वो है? हैदराबाद में शुरू किया गया है। भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया गया है? भारतीय नौसेना दिवस दोस्तों 4 दिसंबर को मनाया गया है। अगला प्रश्न है, किस युगल जोड़ी ने इंटरनेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में मिक्स्ड टीम पिस्टल का खिताब जीता है? तो वो है मनु भाकर और सरबजोत ने जीता है। अगला प्रश्न है, भारत की अध्यक्षता में पहली G20 शेरपा बैठक किस शहर में आयोजित की गई? तो वो बैठक कहाँ आयोजित की गई है? उदयपुर में। कहाँ? उदयपुर में आयोजित की गई है। अगला प्रश्न है, ग्लोबल एविएशन सेफ्टी रैंकिंग में भारत का स्थान कौन सा है? ग्लोबल एविएशन सेफ्टी रैंकिंग में भारत का स्थान कौन सा है? तो वह 48वां रैंक है। अगला प्रश्न है, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को हर वर्ष मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, हॉर्नबिल महोत्सव हाल ही में किस राज्य में मनाया गया? हॉर्नबिल महोत्सव हाल ही में किस राज्य में मनाया गया है? वो है नागालैंड में। कहाँ दोस्तों? वो है नागालैंड में मनाया गया है। अगला प्रश्न है, नई चेतना अभियान किस केंद्रीय मंत्री द्वारा शुरू किया गया है? नई चेतना अभियान किस केंद्रीय मंत्री द्वारा
शुरू किया गया है वो है ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा। किसके द्वारा? ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, वैज्ञानिकों ने किस देश में बर्फ में दबे 48,500 साल पुराने ज़ोंबी वायरस को पुनर्जीवित किया है? तो वो है रूस में। कहाँ दोस्तों? वो रूस में शुरू किया गया है। अगला प्रश्न है, पुरुषों के विश्व कप खेल में पहली महिला रेफरी कौन बनने वाली है? पुरुषों के विश्व कप खेल में पहली महिला रेफरी कौन बनने वाली है? तो वो है स्टेफनी फरापाइट। स्टेफनी फरापाइट ने बनने वाली है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत निक्षय मित्र एक पहल को एम्बेसडर किसे नामित किया गया है? तो वो है दीपा मलिक को। किसको? दीपा मलिक को। अगला प्रश्न है, मार्च 2024 तक टाटा के स्वामित्व वाली एक एयर इंडिया में किस एयरलाइंस का विलय किया जाएगा? फिर से क्वेश्चन सुनिएगा। मार्च 2024 तक टाटा के स्वामित्व वाली एयर इंडिया में किस एयरलाइंस का विलय किया जाएगा? तो वो है विस्तारा का। किसका है दोस्तों? विस्तारा का विलय किया जाएगा। 95वां प्रश्न है, दुनिया का पहला नेजल कोविड वैक्सीन किस कंपनी ने विकसित किया है? दुनिया का पहला नेजल कोविड वैक्सीन किस कंपनी ने विकसित किया है? तो वह है भारत बायोटेक। किसने? भारत बायोटेक ने किया है। अगला प्रश्न है, 7वें वैश्विक प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन का थीम क्या था? 7वें वैश्विक प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन का थीम क्या है दोस्तों? तो इसका थीम है प्रौद्योगिकी की राजनीति। इसका आंसर ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अपने जिलों में जियो 5G सेवाएं प्राप्त करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन बन गया? अपने सभी जिलों में जियो 5G सेवाएं प्राप्त करने वाला पहला राज्य कौन सा दोस्तों बना है? तो वो बना है गुजरात। कौन सा बना है? गुजरात बन गया है। अगला क्वेश्चन है, किस देश के राष्ट्रपति को भारत सरकार ने गणतंत्र दिवस 2023 समारोह के लिए मुख्य अतिथि के रूप में नामित किया है? तो वह है मिस्र। कहाँ के हैं? मिस्र के रहने वाले, तो उसी को नामित किए हैं। अगला क्वेश्चन है, एरो इंडिया 2023 किस शहर में आयोजित किया जाएगा? एरो इंडिया 2023 किस शहर में आयोजित किया जाएगा? तो वो है बेंगलुरु में। कहाँ दोस्तों? बेंगलुरु में। और आज के सेशन का लास्ट प्रश्न है, किस राज्य को स्काई रूट एरोस्पेस द्वारा भारत की पहली एकीकृत रॉकेट सुविधा प्राप्त होगी? तो वो है तेलंगाना को। कौन सा है? तेलंगाना को। चलिए कुछ 2-4 प्रश्न और देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय जीव वैज्ञानिकों को वर्ष 2022 का UNEP चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार दिया गया है? तो वो है पूर्णिमा देवी वर्मन को। अगला प्रश्न है, हाल ही में कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने किस शब्द को वर्ल्ड ऑफ द ईयर 2022 चुना गया है? कैम्ब्रिज ने किस शब्द को वर्ल्ड ऑफ द ईयर चुना गया है 2022 के लिए? तो वो है होमर। किसको? होमर को चुना गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस स्टार फुटबॉलर ने मैनचेस्टर यूनाइटेड छोड़ दी है? तो वो है क्रिस्टियानो रोनाल्डो को चुना गया है। लास्ट प्रश्न है, प्रतिष्ठित डॉक्टर कलाम सेवा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? लास्ट प्रश्न है, प्रतिष्ठित डॉक्टर कलाम सेवा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो वो है रवि कुमार सागर को। तो दोस्तों आज हम लोग अपने सेशन में 100+ प्रश्न को देखे हैं। आपको उम्मीद है कि आप लोग को अच्छा लगे। जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और थैंक यू वेरी मच। हैव ए नाइस डे।